दोस्तों आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिन पर शायद और कोई बात नहीं कर रहा है। बात यूपीएससी और इसकी तैयारी के बारे में ही होगी, लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अधिकांश लोग इस परीक्षा में बैठने से पहले ही अपनी डिस्क्वालिफिकेशन तय कर देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अधिकांश स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी तैयारी में एक बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है, और ये फंडामेंटल मिस्टेक है यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पाने की। तो इसी बात को अच्छे से समझते हैं कि हम ये आपको क्या बोल रहे हैं, अभी बताते हैं आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी के अनुसार कौन होगा सिलेक्ट। तो दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे जो यूपीएससी को किसी और परीक्षा की तरह ही समझकर इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि परीक्षा का सिलेबस देखना, उसके अनुसार बुक्स खरीदना और बस शुरू हो गए। लेकिन कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आखिर यूपीएससी को आपसे वाकई में चाहिए क्या। अब जरा सोचिए कि आप परीक्षा में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र जैसे विषयों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप कलेक्टर बनकर किसी जिले में काम करना शुरू करेंगे तो आपको उस जगह का इतिहास लिखने के लिए कहा जाएगा क्या? नहीं ना। और इसी तरह आपको उस जिले के नक्शे बनाने के लिए कहा जाएगा क्या? नहीं ना। तो आखिर यूपीएससी इन विषयों की परीक्षा क्यों लेती है? तो इसका जवाब है कि यूपीएससी दरअसल आपके ज्ञान के साथ साथ वो आपके मस्तिष्क, आपके विचार और आपके चरित्र, इन तीनों चीजों की जांच परख करता है। तो आप में से अधिकांश लोग इस गूढ़ तथ्य को नहीं समझ पाते और ऐसे बच्चों का सफर यूपीएससी एस्पिरेंट से शुरू होकर यूपीएससी एस्पिरेंट तक ही रह जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी में भी वो धार आ जाए जो यूपीएससी आप में ढूंढ रही है, तो कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो वो क्या बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली बात है दिमाग की स्पष्टता। तो दोस्तों, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि परीक्षा में जब आप सवाल पढ़ते हैं तो सवाल पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप इसका जवाब जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप विकल्प को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि विकल्प ए तो सही है लेकिन जो विकल्प बी है वो भी गलत नहीं लग रहा। यानी तब आपको समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है कि इनमें से एक्चुअली में कौन सा आंसर सही है। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि आपने जो पढ़ा है आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, और इसके पीछे ना एक ही कारण है कि आपने जो पढ़ा है आप उसके बारे में पूरी जानकारी एक्चुअली में नहीं रखते, और इसलिए आप उसके बारे में पूरी तरह से एक्चुअली में स्पष्ट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है तेज गति से सोचना और काम करना। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 120 मिनट का समय होता है एग्जाम में, और उसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, सी सैट के 80 प्रश्न हल करने होते हैं, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 1.25 मिनट का समय मिलता है आपको। अब दोस्तों, सवाल ऐसे होते हैं कि इनका जवाब तो कोई भी दे दे, लेकिन यूपीएससी को सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि तेज गति से सही जवाब चाहिए। अब दरअसल यूपीएससी को एक प्रशासक चाहिए जो दबाव में भी तेजी से और सही निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। इसलिए आपको भी इस पक्ष पर काम करना डेफिनेटली शुरू कर देना चाहिए। अब तीसरी बात है याददाश्त। तो परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तो यही है कि वहां आपको अपनी याददाश्त के भरोसे पर ही अपीयर होना पड़ता है। तो लगभग 1/3 प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि यदि आपके मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता नहीं है तो आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। और ये बात समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ तो बिल्कुल विशेष रूप से लागू होती है। फोर्थ पॉइंट इज फोकस। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले हर सवाल का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और कई बार इन्हीं शब्दों के फेर में ही खेल हो जाता है। आपको लगता है कि आपने सही जवाब दे दिया है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से न पढ़ने के कारण आप उसका जो मर्म है वो नहीं समझ पाते और आपका जवाब गलत हो जाता है।
तो यदि आपका दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड नहीं होगा तो परीक्षा में आपसे गलतियां ही होंगी और आप ना चाहते हुए भी रेस से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज निर्णय की क्षमता। तो वैसे यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के उलझन भरे विकल्पों में से सही विकल्प दिए जाने की चुनौती को चरित्र के रूप में समझने की कोशिश करें तो इसे एक प्रकार से सही निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर देखा जा सकता है। तो एक प्रशासक की सबसे बड़ी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अपने जीवन में कितने सही निर्णय लेता है। आप निर्णय से संबंधित प्रश्नों के विकल्पों को देखिए। आपको कोई भी विकल्प गलत नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि सारे विकल्प सही हैं। तो उनमें से एक विकल्प ही वो होता है जो सबसे अधिक सही होता है और सच्चे अर्थों में वही सही उत्तर भी होता है। तो जाहिर बात यही है कि सर्वोत्तम निर्णय ही सर्वोत्तम परिणाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।